पैंथेल्सा, ठीक है, पैंथेल्सा, ठीक है, पैंथेल्सा उसका नाम था। और वहां से फिर तित्सी आया, ठीक है ना, वहां से आपका तित्सी, और तित्सी के बारे में बताए थे कि जो है एलुवियल डिपॉजिट्स कैसे हुए, नॉर्थ मतलब हिमालयन रिवर्स के साथ में मिलके जो है कैसे जो है आपका एलुवियल डिपॉजिट्स हुआ, एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में भी उसमें बताया कि एलुवियल सॉइल के बारे में भी आपको बताए थे। एलुवियल सॉइल आपको मोस्ट फर्टाइल सॉइल मानी जाती है, ठीक है। उसमें भी वो मेनली जो है वो 3 हिमालयन रिवर सिस्टम ही उसके मेन है जो डिपॉजिट्स करते हैं एलुवियल डिपॉजिट्स, और उससे एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है। उसमें आपको तीनों हिमालयन रिवर सिस्टम के बारे में बताए थे। कौन कौन से हैं? गंगा रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये सब पिछले क्लास में आपको बताए थे। तो हम लोग माउंटेन्स पढ़ रहे थे, ठीक है। तो माउंटेन्स में देखते हैं हम लोग। सबसे पहला है आपका माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज इसमें 3 आपके जो है वो चीजों को समझना है, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग समझते हैं कि माउंटेन किसको बोलते हैं। व्हाट इज नोन एज माउंटेन। माउंटेन ऐसा क्या होता है कि माउंटेन हम उसको बोलते हैं। फिर हिल्स किसको बोलते हैं, ठीक है। तो माउंटेन हिल्स में क्या डिफरेंस है ये हम आपको ठीक है। माउंटेन्स, हिल्स और प्लेटू, ठीक है। तो माउंटेन, हिल्स और प्लेटू में क्या डिफरेंसेस है। तो माउंटेन्स को हिंदी में बोलते हैं पहाड़, प्लेटू को क्या बोलते हैं जी, पठार, और हिल्स को क्या बोलते हैं, पहाड़ी। सबको पता है। तो देखो माउंटेन्स वैसे होते हैं जिसका टॉप जो होता है एलिवेटेड होता है, ठीक है, और टॉप जो है टॉप पॉइंट एलिवेटेड होता है और कैसा होता है, शार्प होता है, ठीक है। तो शार्प होता है या बोल सकते हैं पॉइंटेड होता है, ठीक है। शार्प भी बोल सकते हो उसको आप, या पॉइंटेड भी बोल सकते हो। दिस यू कैन सी दैट। तो ये आपका माउंटेन होगा। इसमें जो इसका अपर मोस्ट पार्ट होगा जो हाई ऑल्टीट्यूड पे है वो कैसा होता है, शार्प होता है या पॉइंटेड होता है। तो यू कैन सी दैट शार्प और पॉइंटेड। तो ये आपका माउंटेन हो जाएगा। अब इसकी हाइट जो होती है, देखो माउंटेन्स की मैक्सिमम हाइट अगर हम देखें तो 10 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट अगर आप देखेंगे तो 10 किलोमीटर तक होगी। लेकिन अगर ऐसे हम देखें माउंटेन की हाइट क्या होती है, जनरली किसको माउंटेन बोलते हैं, वो जिसकी 300 मीटर से ज्यादा हाइट होती है, ठीक है। 300 मीटर से ज्यादा हाइट होगी। अगर इसको फीट में देखेंगे आप तो 1000 फीट हो जाएगा। 1000 फीट से जिसकी ज्यादा हाइट होगी वो आपका माउंटेन हो जाएगा, ठीक है जी। और 300 फीट से 300 मीटर से जिसकी कम हाइट होगी वो आपका क्या हो जाएगा, हिल्स हो जाएगा। हिल्स भी सेम होते हैं, उनके भी एलिवेटेड जो पोर्शन है, अपर मोस्ट पोर्शन, वो क्या होता है आपका शार्प होता है। तो अपर मोस्ट पोर्शन इसके क्या होते हैं, शार्प होते हैं। शार्प मीन्स नुकीला, किसको बोलते हैं हिंदी में, नुकीला, ठीक है। शार्प इस तरह से नुकीला होता है, नुकीलेदार होता है, तो वो आपका हो जाता है हिल्स। तो इसकी हाइट जो होगी वो लेस देन, ये ग्रेटर देन 300 मीटर या ग्रेटर देन 1000 फीट से ज्यादा होती है, और ये हो जाएगा लेस देन 300 मीटर, या यू कैन से दैट लेस देन 1000 फीट। क्लियर है सबको ये पॉइंट? दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है? ओके। तो ये आपका हो जाएगा शार्प, हिल्स और प्लेटू। व्हाट अबाउट प्लेटू? प्लेटू में देखो, प्लेटू का जो अपर मोस्ट पोर्शन होता है वो हिल्स, मतलब वो जो है फ्लैट होता है, वो आपका पॉइंटेड नहीं होता, शार्प नहीं होता, नुकीला नहीं होता, ये ऐसा होता है। देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये आपका कैसा होता है, इस तरह का होता है। तो ये आपके होते हैं प्लेटू। तो दिस इज कॉल्ड प्लेटू। ये होता है आपका पठार, ठीक है। तो इसका जो अपर मोस्ट पॉइंट है वो कैसा होता है, फ्लैट होता है, या आप बोल सकते हैं टेबल की तरह होता है, टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है। टेबल लाइक स्ट्रक्चर या फ्लैट होता है। समझ में आ रहा है सबको? तो फ्लैट होता है तो इसको हम लोग बोलेंगे ये क्या है, प्लेटू, ठीक है, पठार है। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, पठार। समझ में आया सबको? इसमें कोई डाउट? तो इसमें देखो अब माउंटेन में आपको 3 चीजें पढ़नी होती है, ठीक है। माउंटेन रेंज आपको पढ़ना होता है, यस, हिमालयन रेंज। हाँ, तो बताएंगे हम आपको माउंटेन रेंज और क्या होगा, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न नहीं, ये नहीं। माउंटेन्स में 3 चीजें आपको पढ़नी होती है। माउंटेन रेंज होगा, एक होगा आपका कॉर्डिलेरा,
ठीक है, कॉर्डिलेरा आप जानते हैं, सब लोगों को पता है, समझ में आ रहा है ना। तो कॉर्डिलेरा, तो माउंटेन रेंज देखो सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि माउंटेन रेंज किसको बोलते हैं, जैसे हिमालयन को बोलते हैं कि हिमालयन रेंज है, तो रेंज क्यों बोलते हैं, ठीक है, लंबे ने इसलिए कि देखो एक साथ जो है, एक साथ पैरेलल वेज में अगर माउंटेन्स इस तरह से खड़े हैं, ठीक है ना, तो ये आपको बोला जाएगा कि माउंटेन्स क्या है, रेंजेस हैं, ये श्रेणियां हैं माउंटेन्स की, समझ में आ रहा है। एक साथ ये पैरेलल में होगा, इस तरह से जो है पैरेलल में आपके माउंटेन्स जो है वो होंगे, तो ये आपका हो जाएगा माउंटेन रेंज, मीन्स पैरेलल वे में जो है, एक सिस्टमेटिक वे में, ठीक है, पैरेलली सब भी माउंटेन्स क्या होंगे, इस तरह से होंगे, तो वो आपको बोलेंगे कि वो माउंटेन रेंज है, ठीक है। व्हाट अबाउट कॉर्डिलेरा, कॉर्डिलेरा में क्या होता है, कॉर्डिलेरा, कॉर्डिलेरा में क्या होगा, इसमें जो माउंटेन्स होते हैं वो पैरेलल नहीं होते, इसमें माउंटेन्स जो है कॉर्डिलेरा उसको बोलते हैं जिसमें माउंटेन्स पैरेलल नहीं होते, तो इसमें पैरेलल नहीं होते, इसमें क्या होते हैं आपके कहीं और बन गए, मीन्स नॉन सिस्टमेटिक वे में होते हैं, नॉन सिस्टमेटिक वे में, जैसे कि यहाँ पे आपका ये माउंटेन हो गया, ठीक है, कुछ माउंटेन यहाँ पे आपकी यहाँ पे हो गए, कुछ माउंटेन जो है डिफरेंट एरिया पे, तो कहीं कहीं जो है वो ग्रुपिंग हो गई माउंटेन, तो वो आपका क्या होता है कॉर्डिलेरा, ठीक है जी, सबको समझ में आया, ये आपका हो जाएगा कॉर्डिलेरा। नेक्स्ट पॉइंट इज माउंटेन रेंज को क्या बोलते हैं हिंदी में, तो हिंदी वाले वर्ड्स आप लिख लेंगे, माउंटेन रेंज को बोलते हैं हम लोग पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी, ठीक है, और ये हो जाएगा नेक्स्ट माउंटेन चेन भी बोला जाता है इसको, माउंटेन चेन, ठीक है, इसको बोलते हैं पर्वत श्रृंखला, ठीक है, कॉर्डिलेरा, इसको हिंदी में भी कॉर्डिलेरा ही बोलते हैं, ठीक है ना, इसको हिंदी में भी कॉर्डिलेरा ही बोलते हैं। देखो माउंटेन चेन जो होता है, चेन में भी पैरेलल होते हैं, ठीक है, लेकिन माउंटेन रेंज जनरली, अब इसमें इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, देखो इन दोनों में डिफरेंस ये होगा कि माउंटेन रेंज में जनरली हम एज के ऊपर जो है वो क्या करते हैं, एज के ऊपर माउंटेन को कैटेगराइज करते हैं, ठीक है, जो माउंटेन्स का एज जो होगा वो सेम होगा, सेम जैसे कि माउंटेन्स का एज वाइज अगर हम देखें कि एज वाइज जो है वो सिमिलर है, तो वो आपका माउंटेन रेंज हो जाएंगे, और जो एज वाइज सिमिलर नहीं होंगे वो आपके माउंटेन चेन हो जाएंगे, ठीक है ना, वो माउंटेन चेन में आएंगे। तो ये आपका माउंटेन्स के टाइप्स हो गए, तो आपने देखा कि सॉरी माउंटेन्स के बारे में कि माउंटेन रेंज ये सभी टर्म्स हैं, कॉर्डिलेरा एज वेल एज माउंटेन चेन, तो आपको लिखना है इसमें, तो लिख लो माउंटेन रेंज, फर्स्ट नंबर पॉइंट में आप लिखेंगे माउंटेन रेंज, थोड़ा सा फास्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो माउंटेन रेंज में आपको लिखना है पर्वत श्रेणी, द डिस्टिंग्विशन the differentiation of mountain on the basis of the age, on the basis of their age, ठीक है, on the basis of their same age, ठीक है, on the basis of their same age, the arrangement of mountains, mountain range आपका होगा the arrangement of mountains on the basis of same age, ठीक है, same age, समझ में आया। दूसरा नंबर लिखोगे माउंटेन चेन, द अरेंजमेंट ऑफ माउंटेन्स इन अ पैरेलल सिस्टमैटिक वे, पैरेलली इन अ पैरेलल सिस्टमैटिक वे, ठीक है, तो पैरेलल में होगा आपका सिस्टमैटिक वे में, तो आपका हो जाएगा माउंटेन चेन, माउंटेन चेन। सी नंबर पॉइंट इज कॉर्डिलेरा, कॉर्डिलेरा क्या हो जाएगा, कॉर्डिलेरा सिस्टम ऑफ माउंटेन्स या ग्रुप ऑफ माउंटेन which are arranged, group of mountains which are arranged, which are not located in a systematic way, which are not located in a systematic way, तो देखोगे आप इसमें
जोहन जोहन मॉल्यूज ने, ठीक है, अरेंजमेंट बोल सकते हैं उसको या लोकेशन बोल सकते हैं। जोहन मॉल्यूज ने जो है ये गए थे लॉर्ड डुफरिन। लॉर्ड डुफरिन आप समझते हैं कौन थे? कहाँ का? इंडिया का। लॉर्ड डुफरिन टूर पे गए थे ये कौन? जोहन मॉल्यूस, ठीक है। इसका नाम जो है ये टूर पे गए थे कहाँ पे? ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया ये कहाँ की प्रोविंस है? ये कहाँ का प्रोविंस है बता सकते हैं सब लोग? कहाँ का प्रोविंस है जी? ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया कहाँ का ये प्रोविंस है? अफ्रीका। कनाडा का कंट्री हम आपसे पूछ रहे थे। ये रिसेंटली जो है वो कनाडा का प्रोविंस है। इन्होंने जो है वो बोला था, ठीक है, ब्रिटिश कोलंबिया को बोला था उन्होंने कि ये सी ऑफ माउंटेन, उन्होंने नाम दिया था कि इसको बोला गया था कि द सी ऑफ माउंटेन्स। तो इन्होंने अपने बुक में लिखा था, यहाँ पे गए थे टूर पे, ठीक है, तो इनको लिखा गया था कि द सी ऑफ माउंटेन्स। तो सी ऑफ माउंटेन्स इनको बोला गया था कि ये इन्होंने जो है ब्रिटिश कोलंबिया एक प्रोविंस है, एरिया है, ठीक है। तो जब वो टूर पे गए थे वहां पे घूमने तो उसको ये नाम दिया था इन्होंने, जोहन मॉलिस ने, ठीक है। उन्होंने नाम दिया था क्या? ब्रिटिश कोलंबिया को सी ऑफ माउंटेन्स कहा गया था। तो सी ऑफ माउंटेन्स आपको आता है क्वेश्चन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1867 के अप्रॉक्स में ही गए थे। 1867 में उन्होंने बताया था इसके बारे में, ठीक है, जब वो टूर पे गए थे, लॉर्ड डिफरेंस के टूर पे, ठीक है जी। तो उन्होंने लॉर्ड मॉलिस, स्पेलिंग आप लिख लेना अच्छे से, MOLY है, MOLYNEUS, ब्रिटिश कोलंबिया, स्पेलिंग कोलंबिया का ठीक है। इसको बोला गया था इन्होंने कि सी ऑफ माउंटेन, ठीक है, इन्होंने बोला था उसको सी ऑफ माउंटेन्स। तो ये आपका पार्ट हो गया, समझ में आया सबको? डिक्लेयर जॉन ने करा था, फिर इन्होंने जोहन मॉलिस ने। लॉर्ड डॉफरिन तो वहाँ के उस प्रोविंस के गए थे, तो वो वहाँ के रह चुके थे, शायद वाइसरॉय ही थे वहाँ के, ठीक है, ठीक है, 1867 में। इसलिए कि इनकी लाइफ स्पैन जो थी वो 1800 और समथिंग आप बोल सकते हैं 60 से लेके और 1888 तक थी। 1800 somehow you can say that 60 से लेके मतलब 88 तक वहाँ पे रहे थे ये वाइसरॉय, ठीक है, कनाडा का। 1860 से लेके 1888 तक, उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो उसमें ये गए थे ये जोहन मॉलिस में। तो ब्रिटिश कोलंबिया के बारे में बस पूछा जाता है, ब्रिटिश कोलंबिया क्या है? तो एक एरिया प्रोविंस है कनाडा का, उसको बोला जाता है द सी ऑफ माउंटेन्स, ठीक है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? तो माउंटेन्स में पहला जो हम पढ़ रहे थे फोल्डिंग माउंटेन। शुरू क्या लिखा है? जॉन मॉलिनस, MOLYNEUS। नेक्स्ट था हमारा माउंटेन्स के टाइप है आपके फोल्डिंग माउंटेन। फर्स्ट टाइप आपका है फोल्डिंग माउंटेन। फोल्डिंग माउंटेन को क्या बोलते हैं हम लोग? मुड़ेदार पर्वत। फोल्डिंग माउंटेन, फोल्डिंग मींस फोल्ड किया हुआ। तो पिछले क्लास में ये कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि कैसे जो है कन्वेक्शन करंट, संवेदनशील धाराएं जो है, ठीक है, उन्होंने कैसे फोल्डिंग माउंटेन को बनाया, ठीक है। तो फोल्डिंग माउंटेन किस तरह से बने, देखो इस तरह से आपका कन्वेक्शन करंट, इसके ऊपर कंप्रेशन फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। कन्वेक्शन करंट्स जो थे वो क्या किया उन्होंने? कंप्रेशन फोर्स अप्लाई किया। उस कंप्रेशन फोर्स की वजह से ये जो आपके क्या थे, जो कॉन्टिनेंट्स थे, जो लैंड थे, उसमें क्या हुआ आपका? उसमें फोल्डिंग हुआ और फोल्डिंग की वजह से फोल्डिंग माउंटेन्स बने, ठीक है। तो ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट पिछले क्लास में अच्छे से बताए थे।
मैग्मा को लोग एग्जाम्पल्स लेके आए थे ना सब लोग, समझ में आया था। तो ये आपका एक्चुअल में क्या था, कंप्रेशन फोर्स की वजह से था। जो भी कन्वेक्शन करंट्स थी, कन्वेक्शन करंट्स ने क्या किया, कंप्रेशन फोर्स अप्लाई किया, कंप्रेशन फोर्स, एंड कंप्रेशन फोर्स की वजह से जो आपके क्रस्ट थे, ठीक है, उसमें क्रस्ट में फोल्डिंग आई, एंड वहां से आपका क्रस्ट में फोल्डिंग आने की वजह से फोल्डिंग माउंटेन्स, जो माउंटेन्स थे फोल्डिंग माउंटेन्स, वो आपके बने। ठीक है, तो वन बाय वन हम फोल्डिंग माउंटेन्स को पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो प्लेट्स से आपको बने थे, आपको पता है कि प्लेट से टकराने से, आपको बताया था कि प्लेट दो तरह के हो सकते हैं। पहला प्लेट कौन सा होगा, कॉन्टिनेंटल प्लेट, और दूसरा आपका प्लेट हो जाएगा ओशियनिक प्लेट। ठीक है जी। तो अब पहला इसमें पढ़ते हैं माउंटेन में। पहला माउंटेन का आपको पढ़ेंगे हम लोग हिमालय के बारे में। ठीक है जी, हिमालय के बारे में। तो पहला माउंटेन आपका हो जाएगा हिमालय, जो फोल्ड माउंटेन में है। What about हिमालय? हिमालय जो है वो कौन कौन से प्लेट से मिलकर बना है, सबसे पहले आपको ये जानना। ठीक है, तो कौन कौन से प्लेट से मिलकर बना है हिमालय? हाँ, और दूसरा है यूरेशियन प्लेट। तो हिमालय माउंटेन जो है वो दो प्लेटों के मिलने से बना है। कौन से प्लेट? पहला है आपका इंडो ऑस्ट्रियन, इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट, और दूसरा कौन सा प्लेट है जी? यूरेशियन प्लेट। ये आपका है यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। सबको समझ में आ रहा है? तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट से मिलने से बना है हिमालयन माउंटेन। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि हिमालयन जो है वो कौन कौन से प्लेट से मिलकर बना है। दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट हैं, तो ओशियनिक प्लेट भी कोई है। कैसे हैं? कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ये कैसे प्लेट है? कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है। क्लियर है सबको? ये भी क्या है आपके? कॉन्टिनेंटल प्लेट है। दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट है। देखो, जब भी दो कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में कोलाइड करते हैं तो वो फोल्डिंग माउंटेन बनाते हैं। ठीक है, फोल्डिंग माउंटेन बनाते हैं। समझ में आया? लेकिन देखो, आप फोल्डिंग माउंटेन में भी वोल्केनिक फोल्डिंग माउंटेन बनता है। सबको पता है वोल्केनिक फोल्डिंग माउंटेन में क्या होता है, जब कोई एक कॉन्टिनेंटल प्लेट दूसरे ओशियनिक प्लेट से जाके मिलता है, ठीक है, टकराता है, कोलिजन होता है, तो वहां पे जो फॉर्मेशन होता है वो आपका होगा क्या? वोल्केनिक। ठीक है, वोल्केनिक फोल्डिंग माउंटेन्स का फॉर्मेशन होगा। और वहां पे जो है वोल्केनिक फोल्डिंग माउंटेन्स का जब फॉर्मेशन होगा, वोल्केनिक मीन्स क्या? ज्वालामुखी मोड़ेदार पर्वत। ठीक है, ज्वालामुखी मोड़ेदार पर्वत उसको हम लोग बोलते हैं। तो जब भी आपका वोल्केनिक फोल्डिंग माउंटेन्स होगा तो उसमें ज्वालामुखी क्या होंगे? इरप्ट होने के चांसेस होंगे। देखो, आप हिमालय में, हिमालय जो माउंटेन है वहां पे ज्वालामुखी क्यों नहीं पाए जाते? रीजन ये है कि दोनों जो प्लेट हैं वो कौन से होते हैं? कॉन्टिनेंटल प्लेट से मिलकर बना हुआ है। समझ में आया इसमें रीजन? ठीक है, अब हिमालय माउंटेन जो है, अब ये सभी जो फोल्डिंग माउंटेन्स होते हैं वही सबसे ज्यादा हाईएस्ट और लार्जेस्ट माउंटेन माने जाते हैं। ठीक है, तो फोल्डिंग माउंटेन की पीक जो होती है, पीक मीन्स चोटी, माउंटेन में ही जो सबसे हाईएस्ट पीक होता है। ठीक है, सब माउंटेन्स में होते हैं, सबसे हाईएस्ट होगा। फिर आपके पता है कि आपको रेंजेस में होते हैं, माउंटेन रेंज में होते हैं, तो रेंज में होगा तो उसमें सबसे जो हाईएस्ट पीक होती है, ठीक है, सबसे हाईएस्ट पीक होती है किसकी? फोल्डिंग माउंटेन्स की। पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी आप देख सकते हैं सबसे हाईएस्ट पीक। आपको पता है ना वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, लेकिन सबसे लंबा पहाड़ कौन सा है? लंबा, लंबा। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट टॉलेस्ट। टॉलेस्ट मीन्स टॉलेस्ट और लार्जेस्ट दोनों में डिफरेंस है। टॉलेस्ट मीन्स ऊंचाई के माध्यम से हम बोले तो एलिवेशन पॉइंट। तो एलिवेशन के माध्यम से आपको पता है कि माउंटेन कौन सा है आपका? हिमालयन माउंटेन हो जाएगा। उसकी लेंथ आपको पता है 8848 मीटर। ठीक है,
समझ में आ रहा है सबको? मतलब मीन्स वी कैन सी दैट 8.848 किलोमीटर, तो उतनी उसकी लेंथ है माउंट एवरेस्ट की, और ये पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, हाईएस्ट क्या है? पीक है वर्ल्ड की, सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट। लेकिन माउंटेन, ये हिमालयन माउंटेन जो है इसकी लेंथ ज्यादा नहीं है। लेंथ मीन्स लार्जेस्ट, लंबाई इसकी, स्ट्रेचेस जिसको बोलते हैं हम लोग। क्लियर है पॉइंट? तो स्ट्रेचेस इसका जो है वो 2400 से 2500 में माना जाता है अप्रोक्सीमेटली। 2400 किलोमीटर तक इसका स्ट्रेच है। इससे ज्यादा स्ट्रेच जो है वो एडीज का है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। एडीज कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में, यू कैन से दैट। तो आप देखोगे कि इससे ज्यादा है, उसकी जो लेंथ है 7200 किलोमीटर के अप्रॉक्स में है, 7200 किलोमीटर। लेकिन उसकी जो हाईएस्ट पीक है ना वो एवरेज से कम है। ठीक है, जो उसकी हाईएस्ट पीक है उसकी हाइट जो है एवरेज से कम है। समझ में आ रहा है पॉइंट? इसमें हम देखेंगे अभी 2400 किलोमीटर है, इसकी जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक है आपका वो सा आएगा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। माउंट एवरेस्ट, इसकी लेंथ हो जाएगी आपकी 8848 मीटर। ठीक है, 8848 मीटर। सबको समझ में आ रहा है? तो इंडिया से कौन सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा था आपको पता है? बछेंद्री पाल। कब, कौन से ईयर में? अच्छा, ये एक पॉइंट बताओ, ये कहाँ पे है माउंट एवरेस्ट? नेपाल। चाइना में कितने लोग बोल रहे हैं चाइना? माउंट एवरेस्ट जो है आपका कहाँ पे है? नेपाल में। ठीक है, नेपाल के कौन से एरिया में? काठमांडू। यस, यू कैन सी दैट, काठमांडू। ये हम लोग डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे कब, जब अभी हिमालय जो है ना माउंटेन अच्छे से पढ़ेंगे। अभी बस आपको हिमालय माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको बताएंगे रेसिडुअल माउंटेन। इसका टाइप्स पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे फिर हिमालयन माउंटेन को डिटेल में। इसमें जो भी रेंजेस हैं, जो टाइप्स हैं, उसको भी पढ़ेंगे। शिवालिक जो है, फिर उसके बाद आपका जो भी इसमें टाइप्स है हिमालयन का, उसको हम लोग हाईएस्ट पीक हो गया। ये आगे लिखते जाएंगे आप। जो इम्पोर्टेंट होगा ना उसे हाईलाइट कर देना सर। हाँ, जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हाईलाइट कर देंगे। तो देखो, जो इंडियन ऑस्ट्रियन प्लेट है और जो यूरेशियन प्लेट है वो किस तरह से रोटेट कर रही है। इनका रोटेशन जो होगा आपका, ये हो जाएगा, ये यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, दिस इज यूरेशियन प्लेट। ठीक है, और दूसरा है आपका इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट। दूसरा इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट, ऑस्ट्रियन प्लेट। तो इनका रोटेशन कैसा होगा आप बता सकते हैं? रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा? मतलब यूरेशियन प्लेट किस तरह से मूवमेंट कर रही है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मींस कैसा? इस तरह से। ठीक है, ये इसका मूवमेंट आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है जी, इसका मूवमेंट कैसा होगा? इसका कैसा होगा? क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस तरह से इसका मूवमेंट हो रहा है। समझ में आ रहा है सबको? तो ये प्लेटों का मूवमेंट। ठीक है, देखो यूरेशियन प्लेट जो है वो इसका मूवमेंट, प्लेटों का मूवमेंट जो है वो कैसा हो रहा है आपका? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जनरली अगर हम बोले पूरा तो एंटी क्लॉकवाइज ही होगा मूवमेंट। नेट इफेक्ट अगर हम देखें तो प्लेटों का मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मींस यूरेशियन प्लेट जो है इस तरह से मूव कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मींस घड़ी की दिशा के अपोजिट। तो घड़ी की सुई की दिशा जो होती है वो इस तरह से होती है क्लॉकवाइज, और ये इसके अपोजिट हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया सबको? तो अब देखो, हिमालयन माउंटेन को हम यंग माउंटेन बोलते हैं। क्यों? व्हाई? इसलिए कि डे बाय डे इनका क्या हो रहा है? रोटेशन हो रहा है यूरेशियन प्लेट का एज वेल एज इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट का। डे बाय डे में रोटेशन हो रहा है। प्लेट एक जगह पे स्थिर नहीं है। ठीक है ना, आपको बताया था ना क्यों स्थिर नहीं है। पूरा मैग्मा का एग्जांपल लिए थे और आपको बताया था कि लिथोस्फीयर पूरा टिका हुआ है किसके ऊपर? प्लेट के ऊपर। ठीक है, और प्लेट का भी मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, और जो भी मटेरियल्स हैं स्टेनोस्फीयर में प्रेजेंट उनका भी मूवमेंट हो रहा है, तो प्लेटों का भी क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। तो जब प्लेटों का मूवमेंट होगा तो यहाँ पे हिमालयन जो है, अभी इसमें हिमालय जो पहाड़ है अभी वो बन रहा है, फॉर्मेशन अभी उसका हो रहा है, उसकी पीक और भी ज्यादा क्या हो रही है?
बड़ी हो रही है, इसीलिए कहीं कहीं आप देखोगे कि लिखा होता है 8000 एवरेज की ऊंचाई जो 8850 मीटर भी आप देखोगे लिखा हुआ, नए बुक्स जो आ रहे हैं उसमें आपको लिखा हुआ मिलता है। तो रीजन इज दिस, और इसको यंग माउंटेन इसलिए बोलते हैं, इसका रेट जो है ना बनने का वो 5 सेंटीमीटर है, मतलब पूरे एक साल में 5 सेंटीमीटर जो है वो बढ़ता है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर पर ईयर, काफी स्लो स्पीड है। और ऐसे इसको यंग माउंटेन इसीलिए बोलते हैं कि अभी इसी का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो ही रहा है, अभी जारी है, ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन अभी हो रहा है। दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? समझ में आया सबको? यस। वोल्केनो का बताया था ना, मतलब मैग्मा वगैरह बनता है, हाँ तो वो जब डिफरेंट प्लेट होंगी तभी बनेगा ना? हाँ, जब एक ओशियनिक प्लेट होगी और दूसरा जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट होगी, तभी आपको वोल्केनिक फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे। क्लियर है पॉइंट? तो वोल्केनिक फोल्डिंग माउंटेन्स तभी बनेंगे, फोल्ड माउंटेन्स जो वो क्या होंगे, फोल्ड माउंटेन भी इसको बोलते हो आप, या फोल्डिंग माउंटेन, कई जगह फोल्ड माउंटेन भी लिखा हुआ होता है, कई जगह फोल्डिंग माउंटेन भी लिखा हुआ होता है, तो फोल्ड माउंटेन भी आप बोल सकते हो इसको, ठीक है जी। तो ये आपका वोल्केनिक फोल्ड माउंटेन कब होगा, जब एक कॉन्टिनेंटल होगा और एक क्या होगा आपका ओशियनिक प्लेट, तो उसमें वोल्केनिक इरप्शन के चांसेस होते हैं, इसलिए जो भी हिमालयन माउंटेन्स हैं उसमें वोल्केनिक कहीं नहीं आपको पाया जाता है, ज्वालामुखी कहीं नहीं आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है क्यों नहीं मिलता है, इसके पीछे क्या रीजन है? अब नेक्स्ट है इसके बाद ब्लॉक माउंटेन में, इसी में दूसरा टाइप जो है फोल्डिंग माउंटेन का। ये देखो, ये माउंटेन जो है ना सबसे ज्यादा इनके पीक जो होते हैं सबसे ज्यादा टॉलेस्ट होते हैं, और सबसे ज्यादा लंबा जो है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड के माउंटेन में ये फोल्ड माउंटेन ही होता है, ठीक है। दूसरा है आपका एडीज माउंटेन, फोल्डिंग माउंटेन में दूसरा आपका है एडीज माउंटेन, ठीक है जी। एडीज माउंटेन, एडीज माउंटेन स्पेलिंग इसको हिंदी में लिखेंगे AEDES होता है इसका स्पेलिंग, ठीक है, एडीज, और हिंदी में लिखेंगे आप इसको, हिंदी में हमारे लिखेंगे एडीज, एडीज पर्वत, इसको हिंदी में बोलते हैं एडीज पर्वत, ठीक है जी। तो एडीज पर्वत जो है समझ में आया सबको? तो अब एडीज पर्वत के बारे में देखते हैं, ये कौन कौन से प्लेट से मिलकर बना हुआ है। तो ये आपका एक है साउथ अमेरिकन प्लेट, पहला आपका साउथ अमेरिकन प्लेट, समझ में आ रहा है ना सबको? साउथ अमेरिकन प्लेट और प्लस नॉर्थ अमेरिका, नहीं नजाका, इसको बोलते हैं नजाका प्लेट। नजाका प्लेट जो है ये एक तरह का पैसिफिक प्लेट है, यू कैन से दैट इट इज अ पैसिफिक प्लेट। इस तरह से आपका देखो साउथ अमेरिका, यहाँ पे आप इसमें देख सकते हो, ठीक है जी। तो हम इसको बना भी देते हैं आपको। साउथ अमेरिका कहाँ पे है, ये है आपका, ठीक है। तो साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट है यहाँ पे, ठीक है, इसको बोल रहे हैं नजाका प्लेट। ये आपका साउथ अमेरिका हो गया, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा पैसिफिक प्लेट, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये है, इसमें समझ में आ रहा है ना सबको? तो वो दोनों प्लेट जब होते हैं कौन से, तो ये पैसिफिक प्लेट क्या हो गया, ओशियनिक प्लेट हो गया। दिस इज एन ओशियनिक प्लेट, इसको बोलेंगे ओशियनिक प्लेट। पैसिफिक मीन्स प्रशांत प्लेट, इसको हिंदी में बोलेंगे प्रशांत प्लेट, ठीक है जी। तो जब ये दोनों मिलेंगे, समझ में आ रहा है ना, साउथ अमेरिका आप देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज योर साउथ अमेरिका, ठीक है जी, यहाँ पे ये है, और ये आपका हो जाएगा ये साउथ पैसिफिक प्लेट, इसको बोलेंगे साउथ पैसिफिक प्लेट, समझ में आया? तो ये पैसिफिक प्लेट में कौन सा होगा, साउथ पैसिफिक प्लेट, इसी को हम लोग बोलते हैं नजाका, ठीक है। तो नजाका एक्चुअल में कौन सा प्लेट होता है, साउथ पैसिफिक प्लेट, समझ में आया? तो इन दोनों के मिलने से क्या बनता है आपका एडीज माउंटेन कोलिशन से। तो इस तरह से आप फिगर भी ड्रॉ कर सकते हो। ये आपका हो जाएगा साउथ अमेरिकन प्लेट, और ये आपका हो जाएगा इस तरह से, इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। आपका ये जो होगा ना पार्ट, ये आपका एडीज माउंटेन का होगा, दिस पार्ट इज नोन एज एडीज माउंटेन। ये हो जाएगा आपका साउथ अमेरिकन प्लेट,
साउथ अमेरिकन प्लेट, एंड ये आपका हो जाएगा साउथ पैसिफिक प्लेट, साउथ पैसिफिक प्लेट। दिस इज क्लियर। अब देखो ये सबसे पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट लेंथ के मामले में, स्ट्रेचेस के मामले में सबसे ज्यादा लंबा जो है वो पहाड़ माना जाता है, कौन? एडीज। इसकी लंबाई जो है वो आपको होती है 7200 किलोमीटर। लंबाई इसकी कितनी है? 7200 किलोमीटर। समझ में आया सबको? 7200 किलोमीटर। और ये किस तरह का है? वोल्केनिक फोल्डिंग माउंटेन है, इसको हम लोग बोलते हैं वोल्केनिक फोल्डिंग माउंटेन। जिसको एक पॉइंट और कुछ में आप लिखोगे वोल्केनिक फोल्डिंग माउंटेन, लिख लो वोल्केनिक फोल्डिंग माउंटेन। समझ में आया सबको? सर जो हॉट स्प्रिंग इशू होता है, हॉट स्प्रिंग इशू होता है, हाँ मतलब जहाँ पे गर्म पानी रहता है, हाँ, तो वो भी इसी के बेस होते हैं। वो भी इसी के बेस होते हैं। नहीं वो तो आपको, हाँ वो हॉट स्प्रिंग, यस यू आर राइट। हॉट स्प्रिंग जो होते हैं ना वो ओशियनिक प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट जैसे मिलेंगे, ठीक है। तो वोल्केनिक, जैसे वोल्केनिक्स में से लावा जो है इरप्ट हुआ, तो लावा जब इरप्ट होगा तो उस केस में वो ओशियनिक प्लेट के ऊपर जब आएगा तो वो क्या होगा, वाटर में, वो वाटर कैसा आपको मिलेगा? गर्म मिलेगा। हॉट स्प्रिंग वहाँ पे तो होंगे, ठीक है। तो वो एरियाज जो है वो आपके एडीज माउंटेन के बोल सकते हैं आप। एडीज माउंटेन में उस तरह के हॉट स्प्रिंग रीजन जो है आपको मिलते हैं देखने को, इसलिए कि यहाँ पे टाइम टू टाइम वोल्केनस का इरप्शन होता है इसमें, जो एडीज माउंटेन का एरिया है, ठीक है ना जी? सबको समझ में आ रहा है? तो इसमें वोल्केनस माउंटेन का एरिया जो है वहाँ पे आपका वोल्केनस इरप्ट होगा। तो वोल्केनस जब इरप्ट होंगे तो पैसिफिक ओशियन के जो एरियाज है, पैसिफिक जो प्लेट है, नजाका प्लेट है, वहाँ पे ये मैग्मा और लावा, आपको पता है ना, मैग्मा और लावा वहाँ पे रहेंगे, तो वो क्या होंगे, वाटर के साथ जब मिक्स होंगे तो हॉट स्प्रिंग बनाएंगे, ठीक है। तो एरिया जो है आपका कैसा हो जाएगा? हॉट स्प्रिंग एरिया होगा। समझ में आया? यस यू आर राइट। समझ में आया नहीं ये पार्ट? हॉट स्प्रिंग एरिया ये बनाएंगे, लेकिन हिमालय में ऐसा नहीं होगा। हिमालय में हॉट स्प्रिंग एरिया नहीं बनेगा। समझ में आ गया? आगे हम लोग देखते हैं फिर इसके बाद। ले लीजिए, आपको समझ में आया? मैग्मा और लावा में क्या डिफरेंस है? मैग्मा और लावा में डिफरेंस है, ठीक है। तो मैग्मा और लावा में डिफरेंस आपको नहीं पता है? कूलिंग मैग्मा को जो होता है ना, जब मैग्मा कूल हो जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं लावा, ठीक है। तो देखो एक्चुअल में क्या होता है, मैग्मा का टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है, और लावा का टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर वाइज बस डिफरेंस है इसमें, और कुछ नहीं है। हाईएस्ट पीक इसकी लिख लो, एडिस माउंटेन की जो सबसे ऊंची चोटी होगी उसका लेंथ है 6960 मीटर। एडिस अकोंकागुआ, एडिस अकोंकागुआ, ACONCAGUA, ये लिख लिया ना आप लोगों ने? लिख लेते हैं हम उसको भी, लिखेंगे आप। क्या थे? हाईएस्ट पीक थी एडिस माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है जी। तो हाईएस्ट पीक ऑफ एडिस माउंटेन, तो हाईएस्ट पीक इसका क्या हो जाएगा जी? ये आपका हो जाएगा एडिस अकोंकागुआ, ठीक है। ये इसकी हाइट जो है वो 6960 मीटर है, ठीक है। ये हाईएस्ट पीक है इसकी। नेक्स्ट है आपका रॉकी माउंटेन, नेक्स्ट है रॉकी माउंटेन। फोल्ड में ही है सर? हाँ फोल्डिंग में ही है ये सभी, ये सभी माउंटेन जो है वो फोल्डिंग में ही है, अलग से नहीं है, ठीक है जी। तो रॉकी माउंटेन जो है वो कौन से प्लेट से मिलकर बना हुआ है? ये इसकी हाईएस्ट पीक कभी कभी पूछा जाता है। तो वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट जो है वो पीक
कौन सा होगा एवरेज टू किसका है हिमालय का, लेकिन हिमालय की लेंथ 2400 किलोमीटर नहीं है, इसकी लेंथ ज्यादा नहीं, स्टेजेस उसके ज्यादा नहीं है, लेकिन इसके स्टेजेस ज्यादा है किसके एडीज माउंटेन के 7200 किलोमीटर है, समझ में आ रहा है। लेकिन इसकी जो छोटी है वो टॉलेस्ट पिक नहीं है, ठीक है, ये 6960 है, समझ में आ रहा है। इससे पहले भी बहुत सारे जो है वो पिक हैं जो इससे काफी ज्यादा ऊंचे हैं, ठीक है। रॉकी माउंटेन आपका कौन कौन से प्लेट से मिलकर बना हुआ है, रॉकी माउंटेन को बोलते हैं पत्थरीय पर्वत, इसको हिंदी में बोलेंगे पत्थरीय पर्वत, पत्थरीय पर्वत। पत्थरीय पर्वत नॉर्थ अमेरिका प्लस कोकोस प्लेट, नॉर्थ अमेरिका जो होगा कॉन्टिनेंटल प्लेट हो जाएगा, कोकोस प्लेट जो है वो हो जाएगा ओशियनिक प्लेट। तो रॉकी माउंटेन जो है वो देखो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, कोकोस प्लेट, ओशियनिक प्लेट है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो 8 to 10 किलोमीटर होती है, 8 to 10 किलोमीटर, ठीक है। तो इसकी लेंथ जो है वो 8 to 10 किलोमीटर हो जाएगी। ये भी एक तरह का पैसिफिक प्लेट ही है, पैसिफिक प्लेट मीन्स प्रशांतीय प्लेट इसको बोल सकते हैं, हिंदी में बोलेंगे प्रशांत प्लेट, ठीक है जी। जो इसकी हाईएस्ट पीक है वो आपको लिखनी है, हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक कितनी हो जाएगी इसकी, हाईएस्ट पीक कौन सी होगी रॉकी माउंटेन की, बता सकता है कोई। सर वो है ना सर, दो में कंफ्यूजन है मेरे को, एक माउंट या तो माउंट मैकिनले होगी या माउंट एल्बर्ट, ऐसी कुछ है। माउंट एल्बर्ट, मैकिनले नहीं है, माउंट एल्बर्ट ELBERT। इसकी हाइट जो है वो 4400 मीटर है, इसकी हाइट जो है 4400 मीटर है, ठीक है। तो रॉकी माउंटेन की हाइट जो है वो आपकी 4400 मीटर है, समझ में आया सबको। तो ये नॉर्थ अमेरिका प्लस कोकोस प्लेट हो जाएगा, कोकोस प्लेट में 8 to 10 किलोमीटर इसकी लेंथ होती है, ठीक है। पैसिफिक प्लेट है, ये भी एक तरह का ओशियनिक है। तो ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल जब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे आपके, वो भी वोल्केनिक फोल्डिंग माउंटेन। तो ये सभी फोल्डिंग माउंटेन की टाइप है और इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको डिस्कस कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना सबको। ये रॉकी माउंटेन में आपका आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका प्लस कोकोस प्लेट। लिख लिया सब लोगों ने। नेक्स्ट लिखिए आप अल्प्स माउंटेन, अल्प्स पर्वत, सॉरी एटलस पर्वत, एटलस। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अल्प्स और एटलस, दोनों पढ़ेंगे हम लोग, एटलस और अल्प्स। अल्प उसको हिंदी में बोलते हैं अल्प पर्वत। तो उन सबकी हाईएस्ट छोटी बस पूछी जाती है एग्जाम में, ये सब इंफॉर्मेशन बेस्ड है, आपको याद रखने वाला बस केवल है, ठीक है ना। अल्प्स ALPS, अल्प्स माउंटेन, इसको बोलते हैं अल्प माउंटेन, ठीक है जी। अल्प माउंटेन में आपका हो जाएगा इसमें यंग फोल्ड माउंट, ये भी यंग फोल्ड माउंटेन है, सभी यंग फोल्ड माउंटेन है फोल्डिंग में, समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका साउदर्न, इसमें देखो अगर हम बोले ठीक है, तो ये जो है वो साउदर्न अल्प के बारे में, साउदर्न अल्प्स, ठीक है। और इसकी टॉलेस्ट, ये एक्चुअल में इसको देखो साउदर्न अल्प में, इसमें प्लेट के बारे में नहीं डिस्क्राइब किया गया है, तो इसमें प्लेट्स होंगे वो आपके वही सेम एज, ये जो है आपका यूरोप के एरियाज में पाया जाता है, ये यूरोप का माउंटेन है, यूरोप का ये माउंटेन कहाँ पे है, यूरोप में है, ठीक है जी। हाईएस्ट और हाईएस्ट एंड मोस्ट एक्सटेंसिव, ठीक है, हाईएस्ट भी है और मोस्ट एक्सटेंसिव भी है, ठीक है। माउंटेन रेंज है यूरोप का, मोस्ट एक्सटेंसिव माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप, रेंज ऑफ
यूरोप, ठीक है। और ये आप लिखोगे वेस्टर्न पार्ट्स, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द साउदर्न आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ये इसकी टॉलेस्ट पीक जो है वो क्या हो जाएगी, टॉलेस्ट पीक। तो टॉलेस्ट पीक इसकी हो जाएगी आपकी और राकी या माउंट कुक, ठीक है। तो और राकी या माउंट कुक इसकी हाईएस्ट पीक है, किसकी, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द साउदर्न आइलैंड की, इसकी हाईएस्ट टॉलेस्ट पीक, सबसे लंबी पीक जो है वो औराकी माउंट कुक है, ठीक है। लेकिन ये पूरी माउंटेन की, अल्प्स माउंटेन की जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक है, टॉलेस्ट है या हाईएस्ट? ये टॉलेस्ट है, ठीक है। ये हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लैंक, टॉलेस्ट, इसमें हाईएस्ट होगा, डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट दैट, 4810 मीटर, ठीक है। ये हाईएस्ट हो जाएगा और वो टॉलेस्ट हो जाएगा। टॉलेस्ट मीन्स लंबा, लंबा, और हाईएस्ट मीन्स ऊंचा। नेक्स्ट है एटलस, एटलस माउंटेन से स्पेल आउट कर देना एटलस रेंज, ATLAS, एटलस माउंटेन रेंज। एटलस माउंटेन रेंज ये आपका अफ्रीका में है, दिस इज प्रेजेंट इन अफ्रीका, ठीक है। ये अफ्रीका में मोरक्को के थ्रू जो है, मोरक्को, अल्जीरिया एंड ट्यूनीशिया के थ्रू जो ये फैला हुआ है, उधर के थ्रू अफ्रीका में। इसकी जो हाइट, इसकी जो लेंथ है वो आपका है 2500 किलोमीटर, इसकी लेंथ जो है वो 2500 किलोमीटर है। ये आपका हो जाएगा, समझ में आया? हाँ। हाईएस्ट पीक इज माउंट ब्लैंक, BLANC, ठीक है। तो इसकी हाईएस्ट पीक जो है माउंट ब्लैंक है, ब्लैंक है, BLANC, इसका नाम है आपका BLANC। इसकी हाइट है 4810 मीटर, ठीक है जी, 4810 मीटर। इसकी टॉलेस्ट पीक जो है वो आपका ओराकी या माउंट कुक, ठीक है। ओराकी या माउंट कुक, यू कैन से दैट द हाईएस्ट, the tallest peak of this Alps mountain. अल्प पर्वत, ये आपका क्या हो जाएगा, एटलस, ठीक है, एटलस माउंटेन रेंज। नेक्स्ट है आपका ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा फोल्डिंग माउंटेन के जो टाइप्स हैं पूरे कवर अप कर लिए इसमें, इसके अलावा आप नहीं, आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में, इतना ही पूछा जाता है, ठीक है। यस, सब लोगों ने लिख लिया ना? नेक्स्ट है आपका ब्लॉक माउंटेन। तो ब्लॉक माउंटेन क्या होता है समझते हैं। आपके दो फिनोमिना होते हैं, फोल्डिंग और फॉल्टिंग। यू नो अबाउट दिस फॉल्टिंग। दिस इज द रिजल्ट ऑफ
फॉल्टिंग। ब्लॉक माउंटेन जो है, ब्लॉक चट्टान इसको बोलते हैं हम लोग, ब्लॉक चट्टान। इसका हिंदी लिख लो आप, ब्लॉक पर्वत, नॉट चट्टान, ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक पर्वत, ठीक है, ब्लॉक पर्वत। इसमें देखो फॉल्टिंग में क्या होगा, फॉल्टिंग में तो ब्लॉक माउंटेन में देखो, ब्लॉक पर्वत में फॉल्टिंग होता है, फॉल्टिंग होगा तब जाके ब्लॉक माउंटेन बनते हैं, ठीक है जी। तो देखो जैसे आपका ये एरियाज हैं, ठीक है, प्लेट्स के, ये प्लेट हो गया आपका। प्लेट में क्या होता है, यहाँ पे, वहां पे कॉम्प्रेशन था, यहाँ पे कन्वर्जेंट फोर्स होता है, ठीक है जी, कन्वर्जेंट फोर्स होता है। वो कन्वर्जेंट फोर्स क्या करता है, समझो यहाँ पे आप, इसमें फोल्डिंग ना होके फॉल्टिंग हो जाता है। फॉल्टिंग मीन्स इसमें क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे दरार आ जाते हैं, ठीक है। तो दरार मीन्स क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, समझ में आया। क्रैक्स मीन्स इसमें दरार जो है वो आ जाते हैं, और दरार आने की वजह से जो है ये माउंटेन जो होते हैं उसको बोला जाता है कि ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है जी। इसमें दरार आ जाते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वर्जेंट फोर्स होता है आपका, और कन्वर्जेंट फोर्स की वजह से क्रैक्स डेवलप हो जाता है। क्रैक्स मीन्स आप समझते हैं दरार टाइप का। जैसे आपने देखा होगा कि मिट्टी जो है, जैसे कि आप कब जैसे देखते हो ना, जहाँ पे खेत वगैरह ज़्यादा है, फील्ड्स के एरियाज ज़्यादा है, प्लेन एरिया ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप देखते हो कि मिट्टी में दरारें आ जाती हैं। कब आती हैं, कौन से सीजन में, जब सूखा पड़ता है, ठीक है, जब सूखा हो जाता है मीन्स ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है, ठीक है, उसके बाद जो है, उसके बाद का जो टाइम होता है, तो उस समय जो भी सॉइल्स हैं, तो सॉइल्स में क्रैक्स डेवलप होने लगते हैं, ठीक है। तो क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, कब होते हैं, जब ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, तो वहाँ पे जो है वो अलग रीज़न है। ह्यूमिडिटी कम होती है मीन्स वाटर की प्रेजेंस जो है वो कम होने लगती है, तो क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, क्रैक्स कैसे डेवलप हो रहे हैं, जो आपका फोर्स था वो कन्वर्जेंट फोर्स हो जा रहा है। फोर्स कैसा हो रहा है, कन्वर्जेंट फोर्स होने की वजह से क्रैक्स डेवलप हो रहा है, और क्रैक्स इसके ऊपर डेवलप मीन्स प्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। और क्रैक्स होने की वजह से ये डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहा है, समझ में आया। तो टूटने की वजह से जो है वो इसमें बहुत तरह के माउंटेन्स बनेंगे, ठीक है। तो वो सभी माउंटेन्स हम लोग 1 बाय 1 इसमें भी देखते हैं, ठीक है जी। तो इसमें हम लोग देखेंगे 1 बाय 1 ब्लॉक माउंटेन के टाइप्स। तो आप लोग लिखेंगे ब्लॉक माउंटेन। पहला आपका माउंटेन है सीरिया, ACRRA, ठीक है जी, सीरा नेवादा माउंटेन फर्स्ट है, इसका टाइप है, ये रिजल्ट ऑफ फॉल्टिंग है, ठीक है। इसमें हो जाएगा सीरा नेवादा माउंटेन। ये कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में, दिस इज प्रेजेंट इन कैलिफोर्निया, ठीक है, USA में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USA में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपका जो है वो ब्लॉक माउंटेन का टाइप है। दूसरा आपका माउंटेन है ब्लॉक ब्लैक फॉरेस्ट ऑफ जर्मनी, जर्मनी एंड ब्लैक फॉरेस्ट ऑफ जर्मनी। दूसरा, तीसरा नंबर है आपका वोस्जेज ऑफ फ्रांस, वोस्जेज ऑफ फ्रांस, फ्रांस के जो वोस्जेज हैं, ठीक है। और ब्लैक फॉरेस्ट जो है जर्मनी का, ये आपके किस में आते हैं, ब्लॉक माउंटेन में आएंगे, ठीक है। सॉल्ट रेंज, फोर्थ नंबर है आपका सॉल्ट रेंज ऑफ पाकिस्तान, सॉल्ट रेंज ऑफ पाकिस्तान, तो ये आपका आएगा इसमें ब्लॉक माउंटेन में, ठीक है जी। ब्लॉक माउंटेन में तो सॉल्ट रेंज जो है ना पाकिस्तान में, वो एक सॉल्ट रेंज एरिया है, मतलब माउंटेन का ही पार्ट है ब्लॉक माउंटेन का, वो भी रिजल्ट है फॉल्टिंग का, ठीक है। तो अब इसमें इंफॉर्मेटिव बेस्ड ही है। इसमें प्लेट्स के बारे में देखो,
प्लेट्स इसमें है आपका कैलिफोर्निया यूएसए में कौन कौन से प्लेट्स से मिलकर बना हुआ, तो बता सकता है? यस, इसमें दोनों प्लेट्स कॉन्टिनेंटल ही हैं, ठीक है। तो ये आपका यूएसए का है, तो ये आपको देखो नॉर्थ साउथ नहीं, एक मिनट, साउथ अमेरिका प्लेट जो है वो आपका यहाँ पे देखो, और एक तरह से बोल सकते हैं आप यहाँ पे जो है नॉर्थ अमेरिका प्लेट, ठीक है, और आपका नॉर्थ अटलांटिक, मतलब ये आपका हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक प्लेट, ठीक है, उससे मिलके बना हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका, यू कैन से दैट, प्लस नॉर्थ अटलांटिक, पता है ना आपको, अटलांटिक प्लेट भी हम लोगों ने पढ़ा था, नॉर्थ अटलांटिक प्लेट से मिलके बना हुआ है नॉर्थ अटलांटिक प्लेट। तो ये यूएसए के कैलिफोर्निया में है, पता है कैलिफोर्निया कहाँ है, देख सकते हैं ना सब, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, तो ये बना हुआ है, देखो सॉल्ट लेक यहाँ पे भी है, ठीक है, सॉल्ट, उससे कंफ्यूज नहीं होना है आपका, वाशिंगटन डीसी, यहाँ पे आपका वाशिंगटन डीसी, ठीक है, वाशिंगटन कैलिफोर्निया, ठीक है। तो आपका नॉर्थ अटलांटिक प्लेट और प्लस नॉर्थ अमेरिका प्लेट, ये एक आपका पैसिफिक, एक जो है आपका कौन सा प्लेट हो जाएगा, अटलांटिक प्लेट, एक ओशियनिक प्लेट हो गया, एक आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गया, ठीक है ना। ये आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट हो जाएगा एक, एंड दूसरा हो जाएगा आपका अटलांटिक प्लेट, इससे मिलके बना हुआ है। तो सीरा नेवादा माउंटेन कैलिफोर्निया का है, ये ब्लॉक माउंटेन का टाइप है। तो एग्जाम क्वेश्चन आपको एग्जाम में बस आएंगे कि विच आर द ब्लॉक माउंटेन के, ये एग्जाम्पल किसका है, ब्लॉक माउंटेन का है या फोल्ड माउंटेन का है। तो ये जो नेवादा माउंटेन है कैलिफोर्निया में, ये आपका नॉर्थ अमेरिका का, प्लस ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इसलिए जितना रिक्वायरमेंट है, जितने एग्जाम में आपको पूछा जाता है उतने, तो डिटेल में आप जाओगे तो केवल फोल्ड माउंटेन के ही, अगर एक माउंटेन को आप पकड़ोगे, जैसे हिमालयन माउंटेन हम लोग पढ़ेंगे इसलिए वो हमारे इंडिया में है काफ़ी डिटेल में, लेकिन अगर हम एडीज माउंटेन के बारे में जाओगे तो उसमें बहुत सारी जो है पिक है, कितने पिक को आप जानोगे, सबके अदर अदर नेम है, उसमें भी कम से कम 1000 पिक होंगे, इतना ज़्यादा लंबा है, 1000 पिक से भी ज़्यादा है पिक। अब उसको आप पढ़ेंगे एकदम 1 by 1 तो उतना डिटेल में मतलब नहीं है, फिर तो उसमें से अगर क्वेश्चन भी आता है कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके टॉलेस्ट पिक के बारे में आता है बस मेनली, ठीक है, लोएस्ट पिक के बारे में आता है। जनरली अभी तक जो पूछा गया आपके एग्जाम में वो टॉलेस्ट पिक तक ही पूछा गया, लोएस्ट पिक के बारे में भी नहीं पूछा हुआ है, ठीक है, जो आपका एडिस माउंटेन का है। बाकी हिमालयन माउंटेन के बारे में पूछा जाता है तो वो हम लोग पढ़ेंगे, जो भी उससे रिलेटेड जो भी माउंटेन्स हैं उसको हम लोग देखेंगे। ये समझ में आया ना। तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, फिर उसके बाद वोस जेस ऑफ फ्रांस, ये जो है ब्लैक फॉरेस्ट जो है जर्मनी का, ये एक माउंटेन है, किसमें आता है, ब्लॉक माउंटेन में आता है। फिर उसके बाद वोसेस ऑफ फ्रांस, वोस जेस, ये भी ब्लॉक माउंटेन है जो फ्रांस में है, ठीक है, इसीलिए नाम के साथ ही लिखिए कहाँ का है। तीसरा है सॉल्ट रेंज ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, तो पाकिस्तान का ये सॉल्ट रेंज जो है वो ब्लॉक माउंटेन का ही टाइप है। थर्ड आपका आ जाता है, थर्ड आ जाता है रेसिड्यूअल माउंटेन, ठीक है, तो थर्ड को हम लोग बोलते हैं रेसिड्यूअल माउंटेन, ठीक है, जो बचे हुए रेसिड्यूअल माउंटेन बोलते हैं इसको पर्वत, ठीक है। रेसिडुअल माउंटेन में आपको टाइप्स हो जाते हैं, इसमें रेसिडुअल माउंटेन में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। पहला हो जाता है डोम माउंटेन, इसी में ही टाइप्स होते हैं, डोम माउंटेन। दूसरा आपको हो जाता है इसमें मिक्स्ड माउंटेन, मिक्स्ड होता है, मिक्स्ड माउंटेन, मिक्स्ड माउंटेन। और तीसरा आपको हो जाएगा इसमें व्हाइट माउंटेन, व्हाइट माउंटेन, व्हाइट सफेद, हाँ। ये व्हाइट माउंटेन जो है वो कैलिफोर्निया में है, कैलिफोर्निया में, यूएसए में है प्रेजेंट, ठीक है। व्हाइट माउंटेन ये काफी ज्यादा स्पेसिफिक है, इसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड भी आता है। 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, नॉर्थ लैटिट्यूड। एंड दूसरा है आपका 118 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड,
ठीक है। अब देखो ब्लैक फॉरेस्ट के जर्मनी में जो है इसकी हाईएस्ट पीक जो है, इसकी हाईएस्ट पीक वो क्या हो जाएगी, फेल्डबर्ग। इसकी पीक की जो हाइट है 1493 मीटर्स, इसकी हाइट हो जाएगी आपकी फेल्डबर्ग 1493 मीटर्स। ब्लैक फॉरेस्ट जो है तो ये लार्जेस्ट ब्लैक फॉरेस्ट जो है ना वो लार्जेस्ट फॉरेस्टेड माउंटेनियस एरिया है। कहाँ का, जर्मनी का, वो भी साउदर्न मोस्ट पार्ट जो है जर्मनी का है, वहाँ का आपका साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ जर्मनी, मोस्ट पार्ट ऑफ जर्मनी, इसको लिख सकते हो आप। और इसकी हाईएस्ट पीक हो जाएगी फेल्डबर्ग 1493 मीटर्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास में रेसिडुअल माउंटेन। ये फिनिश हो गया, अब स्टार्ट करेंगे ना आपका हिमालयन माउंटेन रेंजेस जो है उसको स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फिर रिवर सिस्टम पे हम लोग आएंगे। ठीक है, तो ये सब तो ऐसे ही था आपका मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब वो थोड़ा सा डिटेल में वो थोड़ा सा पढ़ेंगे, माउंटेन रेंजेस जो है ना वो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। समझ में आया सबको, कोई डाउट इसमें? डिस्कस नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इन द नेक्स्ट क्लास। ये इंफॉर्मेटिव पार्ट ही है आपको।